सुबह का वक्त था। माँ ने टिफिन थमाया, पिता ने माथे को चूमा और कहा, ध्यान से जाना बेटा। लेकिन कौन जानता था कि कोटा के इटावा इलाके से निकली स्कूल वैन किताबों से नहीं, मौत से मिलने जा रही है। एक झटके में 2 मासूमों की जिंदगी खत्म हो गई और बाकी बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। और हर हादसे की तरह आज भी वही सवाल, गलती किसकी थी? वैन ड्राइवर की, स्कूल की या उस सिस्टम की जो हमेशा सोता रहता है? नमस्कार, मैं श्रुति दादिश और आज ई न्यूज भारत पर हम दिखाएंगे वो मंजर जो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी का सबूत है। कोटा में शनिवार की सुबह बच्चों के लिए मौत का पैगाम लेकर आई। इटावा के गेता रोड पर स्कूल वैन का टायर फट गया और वह बोलेरो से टकराकर पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि बच्चों की चीखें पूरे इलाके में गूंज उठी। कुछ बच्चे वैन के अंदर ही फंसे रह गए, जबकि कई मासूम 10 फीट दूर जाकर गिरे। सड़क पर खून, टूटे बैग और बिखरे जूते, हर तरफ मातम का मंजर था। वैन गुमानपुरा के स्कूल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस की थी, लेकिन आज उस नाम में ना जॉय बची ना हैप्पीनेस। हादसा सुबह 8 बजे हुआ। वैन में 7 बच्चों की जगह 12 बच्चे बैठे थे, यानी साफ साफ ओवरलोडिंग। उस पर भी प्राइवेट नंबर की वैन को स्कूल वैन की तरह चलाया जा रहा था, यानी बच्चों की जान से खुला खिलवाड़। डीएसपी शुभम जोशी ने बताया कि टायर फटने से वैन अनियंत्रित हुई और बोलेरो से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां पलट गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़ पड़े, शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 4th क्लास की पारुल और 10वीं की तनु नागर की मौत हो चुकी थी। 4 अन्य बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें कोटा रेफर किया गया। लोगों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि बच्चों के शरीर वैन की सीटों के नीचे दब गए। कुछ बच्चों को बाहर निकालने में घंटों लग गए। आसपास के लोगों ने खुद अपने कपड़ों से खून साफ किया, पानी दिया और उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाया। लेकिन सवाल ये है कि हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन कहां था? वो प्रिंसिपल जो बच्चों के लिए सुरक्षा का दावा करते हैं, वो ड्राइवर जिसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई, सब गायब थे। डीएसपी शुभम जोशी ने कहा कि वैन मालिक और स्कूल प्रबंधन की भूमिका की जांच की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि हर हादसे के बाद जांच होती है, फिर भूल जाते हैं। क्या बच्चों की जान का मोल सिर्फ एक रिपोर्ट और मुआवजा रह गया है? राजस्थान में ये पहला हादसा नहीं, बीते 5 सालों में स्कूल से जुड़े हादसों में 568 बच्चों की जान जा चुकी है। कभी बस पलटी, कभी करंट लगा, कभी स्कूल की छत गिरी, लेकिन हर बार सरकार ने वही पुराना बयान दिया, हमें दुख है, जांच के आदेश दिए गए हैं। मगर जांचें खत्म होती है, जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होती। ट्रांसपोर्ट विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। स्कूल वैन बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, बिना रजिस्ट्रेशन और बिना किसी मॉनिटरिंग के सड़कों पर दौड़ रही है। नियम कहता है कि हर स्कूल वैन पर स्कूल बस लिखा होना चाहिए, स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए, फायर सिलेंडर होना चाहिए और हर वैन में अटेंडेंट होना चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि ज्यादातर स्कूल वैन में न अटेंडेंट होता है और न सुरक्षा के इंतजाम। सरकारें हर हादसे के बाद कहती है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि कब तक बच्चों की लाशों पर ही सख्ती दिखेगी? क्यों पहले से कोई कदम नहीं उठाया जाता? क्यों ये वैन रोज सैकड़ों बच्चों को लेकर सड़कों पर दौड़ती है, किसी को दिखाई नहीं देती? क्या सिस्टम तभी जागता है जब कोई बच्चा मरता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन प्राइवेट स्कूलों पर कभी कोई नियंत्रण है? आज हर गली में एक प्राइवेट स्कूल है। फीस बढ़ाने में माहिर ये स्कूल अपने बच्चों के ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने को तैयार नहीं। सस्ती प्राइवेट वैनों से बच्चों को ऐसे भेजते हैं जैसे सामान भेजा जा रहा हो, और फिर जब हादसा होता है तो कहते हैं ये तो ड्राइवर की गलती थी। हर हादसे के बाद सिस्टम जागता है, लेकिन हर बार किसी माँ की गोद सूनी हो जाती है। हर बार वही बयान,
दुखद घटना है। जांच के आदेश दिए गए हैं। पर सच्चाई ये है कि राजस्थान में स्कूल बसें अब चलती फिरती लाशें बन चुकी है। सरकारें बदलती है, अधिकारी बदलते हैं, पर बच्चों की सुरक्षा अब भी फाइलों में कैद है। और जब सिस्टम के पहिए लापरवाही से चलते हैं तो मौत अपने आप ब्रेक लगा देती है। अब वक्त है सिर्फ जांच नहीं, जवाबदेही की जरूरत है। जिन बच्चों की यूनिफॉर्म में आज खून लगा है, उनकी मौतें सिर्फ एक हादसा नहीं, एक सवाल है। क्या भारत में बच्चों की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? मैं हूं श्रुति दादिश और ई न्यूज भारत से बस इतना कहना चाहूंगी, अगर सरकार और सिस्टम अब भी नहीं जागे तो अगली बार स्कूल नहीं, शमशान से खबर बनेगी। क्योंकि इन सड़कों पर सिर्फ वैन नहीं, अब लापरवाही की विधवा माएं दौड़ रही है।